लोग क्यों ना आए, ईडन गार्डन फुल क्यों ना हो। जब अपने मुल्क की टीम टॉप लेवल पे हो, नंबर 1 हो, आईसीसी इवेंट जीत रहे हो, तो फिर आईपीएल को। वालेकुम दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज आरसीबी की जीत के साथ हुआ। आरसीबी के अंदर 3-4 अहम चीजें हैं, जिसमें विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी थी, उससे पहले फिल सॉल्ट की जबरदस्त 50 थी और जिसको कहते हैं ना, हैंड हो गया केकेआर वालों के साथ। केकेआर वाले बड़ा हवाओं में उछल रहे थे। यकीन करें कि एकदम ऐसा लग रहा कि 10 ओवरों में एक कैसे नहीं ब्रांड वो बनाए, कैसे ना सपोर्ट करें। और नजर आया कि लोगों का पैशन, जुनून अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने, सिर्फ वजह मैं बार बार बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आरसीबी और केकेआर का मैच का एंड हो चुका है और विराट कोहली ने कमाल कर दिया। आज के शो में अली हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन आईपीएल का ओपनिंग मैच में ही 18 आईपीएल है। 18th आईपीएल में आज सबको पता चला है कि आईपीएल शुरू हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है आईपीएल। भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है, वो चांद है। आईपीएल को बीट पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता। पीएसएल की मिसाल समझ लें कि सब्जी के साथ वो जो धनिया और मिर्चें मिलती है जो फ्री में मिलती है, वो है मैच विनिंग इनिंग्स, चेस मास्टर और फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई नॉट? बिकॉज़ दिस गाय डिजर्व्स इट। कि इंडियन जो प्रीमियर लीग है आईपीएल, इसके अंदर यंगस्टर जो है वो इतना जबरदस्त किस्म का निकल कर क्यों सामने आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस क्यों और इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं, जबकि पीएसएल हो गई या दीगर दुनिया की कोई भी लीग हो गई, हमें उसके अंदर यंगस्टर जो है वो इतने अच्छी तरीके से निकल कर सामने नहीं आते। स्पेशली पीएसएल के अंदर आईपीएल के लेवल पे आने के लिए ना सबसे पहले पाकिस्तान और पीसीबी को ना आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने आईपीएल ज्वाइन किया था 2010 में टिल 2016 और उसमें हम 2 दफा जीते थे। आपको मैं इंडिया का टैलेंट गिनाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है। दिमाग में एकदम से आया, मैंने बोला कि यार ये विराट कोहली क्या बैटिंग करता है, मतलब यानी ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कैसे करता है ये। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हो और वो आग ना लगा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कमाल की जो वो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना आईपीएल की, यकीन माने देख के जो मजा आ गया है। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौकफ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आप आईपीएल खेले थे, इंडिया में खेले थे, आपने इंडिया को क्लोजली देखा है। व्हाट आर दे डूइंग वेल? जो हम चीजें सिर्फ एक चीज अच्छी करते हैं, जो अच्छा है ना, ये लो ऊपर आ जाओ। सर वो पैसे कितने में? सर इतने पैसे हैं आपके, आपको जिंदगी भर परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप काम कीजिए बस। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी मेरे छनकने और घंटू ने देखी तो होगी। मेरे जो छनकने हैं पाकिस्तानी और जो मेरे घंटे हैं, उन्होंने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी और फिर पता चल चुका होगा कि पीएसएल तो टट्टी है, पीएसएल तो सिर्फ टट्टी है, पीएसएल की तो खुदड़ ओपनिंग सेरेमनी होती है। देखिए आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी है बेटा? जितनी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में पैसे लगे ना, उतनी पाकिस्तान की जीडीपी है। ये भाई मैं पूरा तसल्ली के साथ बात कर रहा हूँ। साल्ट ने मेरे ख्याल में ना आज साल्ट थोड़ा ज्यादा खाया था, इसीलिए आज उसने इतनी बुरी तरीके से, मुझे तो ये लग रहा है फिल साल्ट, क्या बात है भाई, क्या बात है, नॉटी को पेल लिया है। अपने बजट की बात की, देखिए आप जो पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लोप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, करेंसी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान की करेंसी में इतनी पावर ही नहीं है कि ये बाहर के जो बड़े बड़े बैट्समैन है, जो बाहर के जो बॉलर है, कर सके। और जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता, तो वो कहाँ पे जाते हैं? जितने बड़े प्लेयर्स देखा जाए, जितने बड़े स्टार्स हैं, वो पीएसएल छोड़ के वो आईपीएल की तरफ जाते हैं। अब राशिद खान देख ले, पिछले 2 सालों में उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग का एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि केकेआर वर्सेज आरसीबी का मैच था, जिसमें केकेआर ने टारगेट रखा था अपना 174 का, लेकिन वहीं पे जिस तरीके से केकेआर की बैटिंग लग रहा था स्टार्टिंग में, जिस हिसाब से सुनील नारायण और क्या बोलते हैं रहाणे कप्तान, जो जिस तरीके से जिस इंटेंट से बैटिंग कर रहे थे भाई, जिस तरीके से पार्टनरशिप हो गया था इनके बीच में, जो रहाणे ने काफ़ी अच्छा मतलब बल्लेबाजी किया, कैप्टेंसी पारी करते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि उन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बल्लेबाजी
किए थे, जो कि क्या बोलते हैं, सुनील नारायण ने भी अच्छी बल्लेबाजी किया था। जिस हिसाब से इन्होंने पार्टनरशिप करके एक बिल्ड किया था अपना पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के कारण 174 ही स्कोर कर पाया था KKR। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर का बल्ले नहीं चलने पे 174 पर इस मतलब सिमट गई थी KKR के टीम पे। लेकिन जिस तरीके से फिर भाई साहब, क्या ही मैं बोलूँ आपको, मतलब जिस तरीके से RCB का बैटिंग लाइनअप स्टार्ट हुआ भाई साहब, तो आप ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिला विराट कोहली और क्या बोलते हैं फिल सॉल्ट का। तो आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया सबसे पहले बात क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको नज़र रखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। या और भी जितनी लीग ले लो, उनका जो ओवरऑल टीवी राइट्स का रेवेन्यू बनता है ओवरऑल पूरी लीग का, ये रेवेन्यू उससे ज्यादा है। जी हां, ये उससे डबल है। एक मैच का रेवेन्यू जो बाकी लीग का, आप कह लो कि उनका जो पूरी लीग का बजट होता है, ये एक मैच का जो रेवेन्यू है, आज का जो मैच हुआ है RCB और KKR का, ये उस सब से ज्यादा है। यानी कि आधे से भी ये ज्यादा है जो पूरा रेवेन्यू जनरेट होगा बाकी लीग से। कोई भी एक आध आप लीग ले लो, ये जो एक मैच का आप कह लो कि मैच फीस मिलेगी, जो मैच फीस, माफ कीजिएगा मैं बोल रहा हूं, जो ब्रॉडकास्टर इसकी जो फीस जो है वो व्यूवरशिप की जो दिखाने का आप कह लो कि जो चार्ज कर रहे हैं, BCCI जो चार्ज कर रहा है और जो ब्रॉडकास्टर्स BCCI को पे कर रहा है, वो उससे डबल है। ये है IPL का स्टैंडर्ड। दुनिया का हर प्लेयर, क्राउड अगर आप देखो जैम पैक्ड होता है। ईडन गार्डन में हो रहा था। रिलीज किया चैंपियंस बनने के बाद, काफ़ी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी जिसकी वजह से वो चैंपियन बने हैं। लेकिन सॉल्ट ने दिखाई अपनी पावर हिटिंग इंटरनेशनली, वर्ल्ड कप में आप देखे, चैंपियंस ट्रॉफी में देखे, बुरे तरीके से फ्लॉप, और IPL में आते साथ ही उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया क्यों मैं T20 स्पेशलिस्ट हूँ। और उसके बाद रजत पटीदार ने आप देखे 34 रन 16 बॉलों पे, और लिविंगस्टन 15 बॉलों पे, आप 5 बॉलों पे 15, और ऐसे उन्होंने मैच खत्म कर दिया 16.2 बॉलों पे। क्या कमाल की विकेट। और उसके बाद आकर थोड़े थोड़े गिरे थे, गर्चे एक ओवर के अंदर वरुण चक्रवर्ती को 21 रन जरूर हुए थे। उसके बाद फिल सॉल्ट की उन्होंने विकेट भी ली, मगर वरुण चक्रवर्ती को इतना इजी होकर खेले ये मैं समझ नहीं पा रहा था। खासकर फिल सॉल्ट बड़ा इजी होकर खेले थे, तो ये एक खास पॉइंट था इस मैच के अंदर। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल फिल सॉल्ट ने जबरदस्त बैटिंग की है। विराट कोहली हमेशा ही मतलब आगाज बड़ा शानदार कर दिया, IPL का आगाज शानदार कर दिया। खुद तो उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की ही है, मगर IPL को एकदम पहले ही मैच के अंदर लोगों की अटेंशन ग्रैब की है। वो जो लगातार बैठ के टीवी पे मैच नहीं देख रहे होंगे, विराट कोहली की 50 शो होता है तो डिफरेंट एक इम्पैक्ट जरूर आ जाता है। बट मुझे लगता है कि दिस मैच बिलोंग्स टू करनाल पांड्या, अदरवाइज ये 220 रन आराम से बन रहे थे। और अगेन मुझे इस मैच में देखने के बाद मुझे लगता है कि KKR की टीम में भी बॉलिंग का थोड़ा सा है, गर्चे कॉम्बो अच्छा है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का। बट सुनील नारायण के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, सुनील नारायण पिछले IPL और अब के IPL के बीच में 20 इनिंग्स में 38 हाईएस्ट रन है उनका। 20 इनिंग्स में 38 हाईएस्ट रन है, और अब वो खेले 40 प्लस कर गए हैं। मुझे लगता है कि IPL के अंदर आते ही इनका बल्ला अलग सा खेलना शुरू करता है। आपको याद होगा 2024 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इनके बोर्ड ने कोशिश की थी कि सुनील नारायण आए, मगर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं, अब वापस मैं नहीं आऊंगा। तो उसमें वो फिर दोबारा नहीं आए थे। मुझे लगता है कि शायद अब बाद में कुछ क्रिकेटर्स ने, कप्तान वगैरह, कोच वगैरह ने भी कोशिश की थी, मगर सुनील नारायण नहीं आए थे। बट इंडिया के 109 हुआ था, आई थिंक 109 के ऊपर एक आउट था। आज तो गया RCB, गया KKR, रगड़ा लगा के रख देगा। लेकिन क्या बात है, मतलब कि जिसकी जरूरत थी, मैं समझता हूं कि जिस एग्रेशन की, जिस कहता है ना एक ऑलराउंडर की RCB की टीम के अंदर थोड़ी सी कमी नजर आ रही थी कुछ सालों के अंदर, वो पूरी होगी है कृणाल पांड्या की शक्ल के अंदर। पांड्या ब्रदर्स हैं, ये पांड्या वाला एग्रेशन टीम के अंदर लेकर आए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी हरकतों से विकेट निकाली, वेंकटेश अय्यर को आउट किया, उसके बाद फिर जिसको कहते हैं रिंकू सिंह, 2 बड़ी विकेट निकाली उस टाइम पे, और एकदम से लड़खड़ा दिया। 109 के ऊपर 1 आउट और 174 के ऊपर 8 आउट 20 ओवर के अंदर। KKR ने तो ये क्या कर दिया, KKR ने तो कुछ किया ही नहीं भाई साहब। RCB ने सुपर बॉलिंग करके दिखाई। हालांकि आज RCB ने उसको नहीं खिलाया था, भुवनेश्वर कुमार को, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को नहीं खिलाया था, रसीक इस्लाम को खिलाया हुआ था, रसीक इस्लाम नाम है उसका जो भी है, उसको खिलाया हुआ था। भूवी खेल रहा होता तो और तबाही बचा के रखता और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता, लेकिन वो नहीं खेल रहा था। शॉकिंग था मेरे लिए। बट उसके बावजूद मैं समझता हूं कि 2025 के अंदर ईडन गार्डन के अंदर
फ्लैट विकेट के ऊपर जिस तरीके से आरसीबी ने आज 174 पे रोका है, ये इजीली चेजेबल है। तो सेकेंड इनिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो जिस तरीके के आरसीबी की मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ था, फिल सॉल्ट वहीं पे 54 रन और वहीं पे विराट कोहली का 59, वहीं पे वो टिके हुए थे और वहीं पे रजत पाटीदार का भी 34 रन आया था। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी वो लग रहा था कि हाँ इस साल लग रहा है कि कप आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, ये तो बात की बात है। लेकिन जिस स्टार्टिंग में ही ऐसा अपनी बल्लेबाजी से दिखा देना वो काफ़ी ज़्यादा अगले टीम को मतलब हाँ उनके दिल में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से बैटिंग हो रही है एक मतलब कि लाजवाब पारी भी खेल सकते हैं या लाजवाब इनिंग भी हो सकती है, लाजवाब मतलब क्या ही बोल सकते हैं, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। लेकिन इसी पे बात आ रही है मतलब किंग कोहली की काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। क्या बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर की कमरान अकबर बोल रहे हैं कि जिस ये तो एक ही है और किंग की तरह हमेशा से खेलते हुए नज़र आता है। लोग इसे बोलते हैं कि 6 नहीं मारता, उसने 6 भी मार के दिखाया, काफ़ी ज़्यादा शानदार शॉट लगाए थे। और वहीं पे बात कर लिया जाए रजत पाटीदार का, तो रजत पाटीदार इस टीम के कैप्टन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी कैप्टनसी पारी खेलते हुए नजर आए थे। कम ही बॉल में अच्छा स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा अपनी टीम के लिए हेल्पफुल की है उन्होंने। लेकिन इस मैच को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आरसीबी ने जीता। पहले ही मैच को जीत लेना काफ़ी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। तो ये इस तरीके के पाकिस्तानी मीडिया मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि किंग कोहली का हमेशा उनका बैटिंग देखना पसंद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीके की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।